हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम फोकस करते हैं साइट्स, माउंट्स और लेयर्स। ये एक छोटा सा फ्रेमवर्क दिया हुआ है आपकी बुक में। इसको समझना, एक्चुअली हम आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब जो सेकेंड नंबर में हम पढ़ेंगे जॉन मार्शल के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको इसके बारे में पढ़ना या इस फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं बच्चों, साइट्स, माउंट्स और लेयर्स। और ये तीनों कब बनती हैं? जब किसी एरिया को यूज़ किया जाता है, उसमें उसको एक रेजिडेंस के रूप में यूज़ किया जाता है और फिर बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर जब सेटलमेंट बसा हुआ था, उस समय में जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ की जाती थी, जो चीज़ें यूज़ की जाती थी, फिर लोगों द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो जब लोग उन्हें छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो एक मलबे के रूप में जमा होती जाती हैं। तो उस रफेज को वो एक माउंड का रूप ले लेता है, उसको कहा जाता है माउंड। और ऐसी जो जगहें होती हैं वो विंड के जरिए, वाटर के जरिए उस रफ मटेरियल को फैला देती हैं। तो वो उससे बड़े बड़े जो ट्रेसेस होते हैं एंशियंट मटेरियल के, वो फॉर्म होते हैं। और कई बार एक स्थान को हम जब कई बार यूज़ करते हैं तो जो सबसे पहले यूज़ किए गए और थ्रो किए गए जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो सबसे नीचे दब जाते हैं। और उसके बाद जब सेटलमेंट बसता है, उसके द्वारा जो यूज़ किए गए आर्टिकल्स होते हैं या चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो फिर सेकंड लेयर में दब जाते हैं। तो लेयर टू लेयर जो है, जब उस स्थान को बार बार छोड़ा जाता है, बार बार बसाया जाता है, तो वहां पर यूज़ किए गए और यूज़ करके फेंक दिए गए चीज़ें जो हैं वो मिट्टी में दफन होती जाती हैं। तो वो लेयर बना देती हैं, उन्हें लेयर्स कहते हैं। और जब ऐसी जो छोड़ी गई जगहें होती हैं तो उनको स्टडी करने के लिए एक प्रकार की टेक्नोलॉजी कह लीजिए या फिर साइंस कह लीजिए, उसका यूज़ किया जाता है, जिसको स्ट्रैटोग्राफी कहा जाता है। स्ट्रैटोग्राफी क्या है कि जब हम मिट्टी में, क्रस्ट में जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसमें पाए जाने वाली ऑब्जेक्ट्स को ढूंढते हैं और हमें हर बार एक डिफरेंट लेयर में पाया जाने वाला ऑब्जेक्ट मिलता है, तो उसको स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। जो आर्टिफैक्ट्स अलग अलग लेयर में पाए जाते हैं वो सेम कल्चर के भी हो सकते हैं और कई बार अलग अलग कल्चर के भी पाए जाते हैं। तो हड़प्पा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो उसमें जब हड़प्पा सभ्यता के आप 3 स्तर पढ़ते हैं, आप आरंभिक हड़प्पा पढ़ते हैं, मैच्योर हड़प्पा पढ़ते हैं और लेटर हड़प्पा पढ़ते हैं। तो जो आरंभिक हड़प्पा का पीरियड है, यानी कि जो अर्ली हड़प्पा का पीरियड है, उसमें यूज किए गए और थ्रो किए गए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हड़प्पन साइट्स पर पाई जाने वाले बिल्कुल निचली लेयर में, जो सबसे डाउन लेयर है उसकी, उसमें पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स को हिस्टोरियन ने या आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको क्योंकि वो कार्बन डेटिंग पद्धति से जब उसका पता लगाया तो उसकी एज सबसे पुरानी निकली। तो इसी प्रकार हड़प्पा के कई सारे हमारे सामने स्तर निकल के आते हैं। तो जो सबसे डाउन लेयर है उसको अर्ली हड़प्पा कहा गया, और जो ऑब्जेक्ट्स जो थे वो मिड लेयर में या फिर उससे ऊपर वाली लेयर में पाए गए वो
मैच्योर हड़प्पा में रखे गए, और जो सबसे ऊपर जो पाए गए जो लेयर, जो सबसे ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स पाए गए लेयर्स में, उनको बिल्कुल न्यूली हड़प्पा या लेटर हड़प्पा, जब हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ तब उस कैटेगरी में रखा जाता है।